अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका किचन मम्मी में। जी तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ज़बरदस्ती आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाली एक रेसिपी, क्रीमी चिकन टार्ट, जो कि हमने बहुत ही आसानी से बनाया है। रमज़ान में जिस तरीके से रोज़े होते तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आएँ जो कि बहुत ही आसानी से बन सके और थोड़ी सी हटके भी हों और खाने में भी उतनी ही डिलीशियस हों। तो आप एंड तक बने रहिएगा, देखिएगा क्या हमने इस वीडियो के अंदर बनाया है और किस तरीके से आसान तरीके से हमने इसको रेसिपी को कंप्लीट किया है। चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने ले लिया है एक कढ़ाई। इसके अंदर हमने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 300 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको इस तरह से हमने हाफ इंच के क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हमने लिए यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर सब पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हमने लिए है यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च, आधा टीस्पून लिया है हमने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी जायका नमक। वैसे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ इस वक्त 1 टीस्पून भरकर नमक, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी मसालों के साथ अच्छे से हम चिकन को भून लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से भुन चुका है। ये देखिए अच्छे से मसाले के साथ। अब इसके अंदर हम आधी प्याली पानी डालकर इसको हम थोड़ा सा गलने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारी चिकन जो है वो अच्छे से पक जाए। नाज़रीन, ये देखिए चिकन हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम चिकन को साइड पे रख लेंगे और हम प्रिपेयर करेंगे हमारी व्हाइट सॉस को। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमने व्हाइट सॉस बनाने के लिए लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल, जिसके अंदर हम 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक चॉप हुआ शामिल कर देंगे। इसको हम हल्का सा बिल्कुल ट्रांसलूट कर लेंगे, तो जब भी पिंक कलर का हो जाएगा। जी नाज़रीन, ये देखिए प्याज हमारे ट्रांसलूट हो गए, पिंक हो गए। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 छोटी मीडियम साइज की शिमला मिर्च, जिसको हमने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। हमारी शिमला मिर्च को हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे आधा कप दूध, रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे, जैसे हमने दूध डाला है, इसके अंदर हम थोड़ा सा एक बॉयल आने देंगे। ये देखिए दूध में हमारे बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे मसालों को, जिसके अंदर हमने ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हम डालेंगे इसके अंदर आधा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, नमक हस्बे जायका, बस ये 2 चीजें हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून क्रीम, और इसको हम इतना थिक होने तक थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे मोज़रेला चीज 2 से 3 टेबल स्पून। अब इसको हम गाढ़ा होने तक थोड़ा सा हल्की आंच पे, दरमियानी आंच के ऊपर कुक कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए सॉस हमारी थिक हो गई है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हमारी चिकन जो हमने रेडी की थी। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारी बहुत ज़बरदस्त किस्म की चिकन, क्रीमी चिकन टार्ट के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम फिल कर लेंगे हमारे टार्ट्स के अंदर। ये देखिए हमने यहाँ पर लिया है 150 ग्राम मक्खन, क्योंकि हम रेसिपी रिकॉर्ड कर रहे थे और लाइट नहीं थी, तो मैंने कहा आपको भी ये स्टेप बताते चलें कि हमने यहाँ पर इस तरीके से स्मॉल सॉस पैन ले लिया। इसके अंदर हम अपने बटर को मेल्ट कर रहे हैं, और जिन लोगों के घर पे माइक्रोवेव नहीं है तो वो लोग भी इस तरीके से अपने मक्खन को, और फूड प्रोसेसर भी नहीं है जिसे, तो आप इसको आराम से इसमें मेल्ट कर लें, लेकिन बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर, वरना मक्खन जल जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पर लिया है 2.5 कप मैदा। अब इसके अंदर हम अपना पिघला हुआ मक्खन जो हमने पिघलाया था ये शामिल कर देंगे, जो कि है 150 ग्राम। ठीक है, इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे स्पैचुला से। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून चीनी। अब हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, लेकिन नमक हम थोड़ा सा कम शामिल करेंगे। वो इसकी वजह यह है कि इसके अंदर हमने जो मक्खन शामिल किया है वो था सॉल्टेड, तो अगर हम इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। जी, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 अंडा। अब इसको हम हाथ की मदद से अच्छे से कंबाइन कर लेंगे
ये हमारा टार्ट का जो मिक्सचर है बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। अच्छे से हाथों से दबा दबा के आपने इसको इस तरह रेडी करना है। जी नाजरीन, ये देखिए हमने इसमें अपना मेल्टेड घी और सब चीज़ें मिक्स कर ली। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून पानी, या फिर जितना ज़रूरत हो। पानी बहुत ज़्यादा भी मत डालिएगा, पहले थोड़ा थोड़ा डाल के देखिएगा, जिससे जो है ना आपका ये जो डो है ये कंबाइन हो जाए अच्छे से। अगर आप इकट्ठा बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो बिल्कुल ढीला ना हो जाए। देखिए अब हाथों की मदद से इसको हम कंबाइन कर लेंगे। अभी मेरे लिए इसमें 2 टेबल स्पून पानी काफ़ी है। ये देखिए मेरा जुड़ना शुरू हो चुका है। जी नाजरीन, ये देखें इसको अब हम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। ये देखें आधा घंटा हो चुका है। अब हम अपने डो को निकालेंगे और इसको हम बेल लेंगे ऊपर पन्नी की मदद से। जी नाजरीन, ये देखें हमारा आटा हो चुका है। अब इसको हम रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। आपने इसके ऊपर पन्नी का इस्तेमाल लाजमी करना है, वरना आपका डो जो है ना वो सही से बेलेगा नहीं। अब इसको हम यहाँ से हटाकर पन्नी थोड़ा सा टर्न दे देंगे। देखें इस तरीके। जी नाज़रीन, ये देखिए हमने बेल लिया। अब इस तरीके से हम कटर की मदद से इसमें यहाँ पर शेप्स कट कर निशान लगाते जाएंगे। ये देखिए ये हमारा हो चुका। अब इसको हम यहाँ से इससे निकाल लेंगे। और अब इसको हम ऐसे हाथ की मदद से हल्का सा ऐसे चपटा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कि इसके अंदर क्रैक्स आ जाए। जी नाज़रीन, ये देखें मैंने रोलिंग पिन की मदद से इन लोगों को थोड़ा सा और पतला कर लिया। थोड़े से मुझे मोटे लग रहे थे तो मैंने इनको थोड़ा सा और पतला। अब इसको हम हमारे कपकेक के बेकिंग ट्रे के अंदर एडजस्ट करेंगे। जी ये देखें इस तरीके से हम इसको इसके अंदर रखेंगे, हल्के से आराम से इस तरीके से हम इसको सारे फिक्स कर लेंगे अंदर। ये साइड्स को आपने इस तरीके से एडजस्ट करते जाना है। ये देखिए हमारे सब लग गए हैं। अब इसके अंदर हम फॉक की मदद से ये सुराख कर देंगे 3-3, ताकि जितनी भी एयर है इसके अंदर से निकल जाए। और अब इसके ऊपर हम यहाँ पर हमने ली है पेरी पेरी सॉस, उसका हम ब्रश कर देंगे। ये हमने इस पर लगा दी है पेरी पेरी सॉस। अब इसको हम 180 डिग्री के ऊपर 10 से 12 मिनट के लिए बेक करेंगे। और आप इसको चूल्हे पर भी बेक कर सकते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। जी नाजरीन, ये देखिए हमने यहाँ पर पतीले को रख दिया था पहले से प्री हीट होने के लिए। ये देखा आपने कितना ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर धुआं बन चुका है। यहाँ रखा है हमने एक स्टैंड, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट सरफेस पे नहीं रखेंगे, वरना क्या होगा कि हमारे टार्ट जो है ना वो जल जाएंगे। बहुत एहतियात से इसको हम इसके अंदर रखकर ढक्कन लगा देंगे और इसे 10 से 12 मिनट के लिए हम 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे मीडियम आंच के ऊपर कि हमारे टार्ट कितने। हमें वैसे भी टार्ट अभी हाफ डन करने, बाकी के डन हम करेंगे चिकन की फिलिंग के साथ। जी नाज़रीन, ये देखिए 12 मिनट गुजर चुके हैं। ये हमारे जो टार्ट हैं हाफ डन हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और अब इसको हम चिकन की फिलिंग के साथ हम दोबारा से बेक करेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारे जो टार्ट की शेल है ये हाफ डन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपनी जो हमने क्रीमी चिकन तैयार की है इसकी 2 टीस्पून फिलिंग डालते जाएंगे इसके अंदर हम। जी नाज़रीन, ये देखिए हमने इसके ऊपर ये इसके अंदर फिलिंग कर लिया। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी इस तरीके से मोज़रेला चीज़ को स्प्रिंकल करेंगे सबके ऊपर। ये हमने श्रेड कर ली है। और इसके टॉप पर हम लगाएंगे शिमला मिर्च कलर के लिए। जी अब इसको हम वापस से अपने पतीले के अंदर 5 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारा पतीला अच्छे से
हीट हो चुका है और हम याद से इसके अंदर 5 मिनट के लिए इसको दोबारा से बेक करेंगे। जी नाजरीन, देखिए 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी जो टार्ट है वो बेक हो चुके हैं। इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे। इसमें ऊपर से कलर इसीलिए नहीं आया नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूं, क्योंकि हमने इसको किया है चूल्हे में बेक। अगर आप इसको ओवन में करेंगे तो इसमें ऊपर भी अच्छे से कलर आ जाएगा। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। जी नाज़रीन, देखिए इसको आपने छुरी की नोक की मदद से बहुत एहतियात से, या तो आप इसको हम अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसको इसमें से डिश आउट करें और इसके किनारों को अच्छे से इस तरह से हम छुरी की मदद से अलग कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही आराम से ये हो रहा है। ये देखिए कितने क्रिस्पी हमारे टार्ट बने, आपको आवाज से अंदाजा हो रहा होगा। ये हमारे टार्ट बिल्कुल रेडी हैं सर्व होने के लिए। हमारी इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए और हमें बताइए आपको कैसी लग रही है हमारी रेसिपीज। इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं, जिस टाइम पे जब आपने इसको सेकंड टाइम कुक करना है इसके अंदर चिकन फिलिंग के बाद आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं अप टू 1 मंथ के लिए। बहुत ही जबरदस्त किस्म के हमारे क्रीमी टार्ट बिल्कुल तैयार है। आप रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, हमें बताइए आपको हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह ताला जी हमारी रेसिपीज को जरूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे के साथ नेक्स्ट रेसिपी के अंदर बहुत जल्दी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।